हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ CFA लेवल 2 इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो आज अपने लेवल 2 का इकोनॉमिक्स जो अपना एक रीडिंग है उससे स्टार्ट करें। एंड इन लेवल 2 यू हैव टोटल 3 रीडिंग्स। आपके 2024 करिकुलम के हिसाब से जो आपका नंबर ऑफ रीडिंग्स है देयर आर ओनली 3 रीडिंग्स। तो थोड़ा सा बर्डन कम लग रहा होगा जिन्होंने 2023 का इकोनॉमिक्स किया हुआ है, क्योंकि 2023 का इकोनॉमिक्स के अंदर में वी यूज टू हैव लॉट ऑफ रीडिंग्स। ऑब्वियसली जो 2024 का लेवल 1 है उसमें वो रीडिंग कम हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे लग रहा होगा कि लेवल 2 में सर क्या सिर्फ 3 रीडिंग्स है? यस। क्या सर लेवल 2 का जो इको है वो रिलेटिवली इजी है एज कंपेयर टू लेवल 1? यस, इट इज इजी। क्या सर लेवल 2 का जो इकोनॉमिक्स है वो अदर टॉपिक्स ऑफ लेवल 2, फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड इनकम, फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव, फॉर एग्जाम्पल FSA, वो सब टॉपिक से क्या इजी है? यस, इजी है। तो सर इसका मतलब इकोनॉमिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मतलब बिल्कुल भी नहीं बोलने का मतलब है बिल्कुल करना है तुमको फोकस, लाइट ही नहीं लेना है टॉपिक को। चीज समझ में आ रहा है? तो यस, टॉपिक इज इजी। तो आपका जो कॉर्पोरेट इश्योर वाला टॉपिक है लेवल 2 के अंदर में, इकोनॉमिक्स वाला जो टॉपिक है, ये दोनों आपके लिए लाइट टॉपिक होने वाला है लेवल 2 के अंदर में इन रिलेटिव टर्म्स एज कंपेयर टू फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव, QM, FSA, जो कि थोड़ा सा ज्यादा लेंदी टॉपिक है। ठीक है। तो आज अपने सबसे पहला जो रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विथ करेंसी एक्सचेंज रेट। तो टोटल अपने पास 3 रीडिंग्स है जो मैंने आपको बताया। तो फर्स्ट रीडिंग जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं इन द इकोनॉमिक्स इज द करेंसी एक्सचेंज रेट। ठीक है। सर करेंसी एक्सचेंज रेट तो अपने लेवल 1 में भी होता था। करेंसी एक्सचेंज रेट सबको याद होगा, लेवल 1 में काफी अपने पढ़े हुए, राइट। वहां पे अपने सम्स वगैरह करते थे। तो सर वो तो अपने ऑलरेडी लेवल 1 में किए हुए। तो सर यहाँ पे क्या करने वाले हैं? यहाँ पे क्या अपना कुछ नया कॉन्सेप्ट्स आएगा? और वी विल बी डिस्कसिंग दोस ओल्ड कॉन्सेप्ट्स। सी, एट द इनिशियल स्टेज, खासकर आज वाले क्लास के अंदर में आप पहले लेवल 1 का चीजें जो है वो वापस से सुनोगे। ठीक है। उसके बाद वी हैव ऑब्वियसली एक्स्ट्रा पोर्शन इन योर लेवल 2 दैट वी गोना डिस्कस इन दी अपकमिंग क्लासेस। चीज समझ में आया कि हो सकता है सर एक दो क्लास जो अपना आज का क्लास और मे बी नेक्स्ट वाला क्लास जो होगा, वी विल बी फोकसिंग ओनली ऑन दी टॉपिक विच वी हैव डिस्कस्ड इन लेवल 1। सर मेरे को लेवल 1 का ना चीजें याद नहीं है, मतलब याद नहीं है इन द सेंस ये मत बोलना कि किया हुआ ही नहीं है। अगर नहीं किया हुआ है कुछ भी तो आपको यूट्यूब पे लेवल 1 का करेंसी एक्सचेंज रेट का टॉपिक डाला हुआ है, आप जाके देखो। लेकिन एक होता है ना कि सर किया हुआ है बट थोड़ा सा हेजी हो गया दिमाग में। ठीक है। तो वो अपने क्लास के अंदर में आपका जो हेजीनेस उसको क्या करेंगे, पूरा का पूरा क्लियर करने वाले हैं। चीज समझ में आया कि सर मेरा टॉपिक अच्छे से किया हुआ था लेवल 1 के अंदर में, बट अभी ऑब्वियसली ड्यू टू से इतना सारा टॉपिक्स हो गया है, आई मे नॉट बी एबल टू रिकलेक्ट 100%, बट यस, जब आप क्लास में सर समझाओगे तो वो याद आ जाएगा। तो वो मैं आपको ऑब्वियसली समझा दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट, क्योंकि अपने एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे जो लेवल 1 में अपने करते थे, और उसके बाद लेवल 2 का जो फोकस है, जो लेवल 1 का कुछ टॉपिक्स था वो अपने यहाँ पे क्लास के अंदर में आज कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद आफ्टर 1 और 2 क्लास वी विल मूव कि लेवल 2 के अंदर में और एक्स्ट्रा पोर्शंस क्या लिखा हुआ है करेंसी एक्सचेंज रेट को लेके। इज इट फाइन? सर मेरा इको लेवल 1 के अंदर में स्ट्रांग नहीं था, डजेंट मैटर। लेवल 1 में स्ट्रांग नहीं था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेवल 2 में स्ट्रांग नहीं होगा। लेवल 2 को अपने इंश्योर करेंगे कि आपका जो इको है वो पूरा का पूरा स्ट्रांग हो जाए। तो वो सब चीज दिमाग से हटा देना, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो इको से थोड़ा बहुत डरता है, खासकर अगर जिसका इको नहीं होता है। तो प्लीज वो सब चीजों को आपको दिमाग में नहीं लेके आना। वी विल स्टार्ट विद द स्क्रैच। पूरा मैं समझाऊंगा टू एंश्योर कि आपको सब कुछ क्लास के अंदर में समझ में आ जाए, और उसके बाद आपको ऑब्वियसली घर पे एक बार तो सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। तो अपना जो पैटर्न होगा क्लास का, अपने जो क्लास में सबसे पहले मेरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो अपने डिस्कस करेंगे, जो मैं स्क्वाइजर में लिखा है, को रीडिंग्स के अंदर में लिखा है, वो सब सारा चीज अपने डिस्कस करेंगे। मेरा खुद का एग्जाम्पल्स होने वाला। उसके बाद वी विल डू स्क्वाइजर्स का क्वेश्चंस, जो अपना पैटर्न होता है वो फॉलो करेंगे। और उसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो क्या करने वाले हैं, को रीडिंग्स का चैप्टर एंड क्वेश्चंस, टू एंश्योर कि आपका जो इको है वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, जो अपने बाकी सारे टॉपिक्स में एज यूजुअल कर रहे हैं। परफेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं अब। सर क्या नोट बनाना है क्या करेंसी वाले टॉपिक में? मैं रिकमेंड करूंगा जो भी मैं नोट्स यहाँ पे सम्स लिखूंगा, यू शुड मेक अ नोट ऑफ दैट। ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हो और तुम सिर्फ कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, नोट नहीं कर रहा। मैं बोलूंगा नोट करो प्लीज। मैं तो अपना दे दूंगा जो भी मैं व्हाइट बोर्ड में लिखूंगा प्लीज, बट तुम अपना एक खुद का नोट्स प्रिपेयर करो। इज इट फाइन? तो वी आर स्टार्टिंग विथ रीडिंग नंबर 5, करेंसी एक्सचेंज रेट्स, अंडरस्टैंडिंग इक्विलिब्रियम वैल्यू। तो आप देखो यहाँ पे काफी सारा एलओएस है, एलओएस नंबर ए से लेकर एलओएस नंबर एम तक। ठीक है। तो डिस्कस करने के लिए अपने पास काफी सारा एलओएस है, बट स्टार्टिंग का एलओएस नंबर ए, एलओएस नंबर सी, एलओएस नंबर डी टू सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है। एंड एलओएस नंबर ई अगेन टू सर्टेन एक्सटेंट वी हैव डन इन लेवल 1। सर वापस से एलओएस नंबर ए,
एलओएस नंबर सी पूरा अपना लेवल 1 में किया हुआ है, एलओएस नंबर डी, एलओएस नंबर ई सम पार्शियल पोर्शन जो है अपना लेवल 1 के अंदर में डिस्कस किया हुआ है। इज इट फाइन? सर व्हाट अबाउट एलओएस नंबर बी? एलओएस नंबर बी अपने लेवल 2 के लिए करेंगे, लेवल 1 में नहीं था। एक आइडिया हो गया। और उसके बाद जो नीचे वाला टॉपिक्स है उसमें से कुछ कुछ पोर्शंस जो बेसिक फंडामेंटल्स है दैट वी हैव डन इन दी लेवल 1, बट डोंट वरी, जो भी अपने फंडामेंटल्स वहां पे क्लियर किया, आई विल इंश्योर कि मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूं ताकि आपका कोई भी डिस्कनेक्ट फील नहीं हो। जो बच्चा लेवल 1 में थोड़ा सा भी वीक था या हो सकता है उसको याद नहीं आ रहा होगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ अच्छे से सुनना है और नोट बनाते चलो साथ में। तो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग विथ बेसिक, और जब मैं बेसिक पढ़ाऊंगा तो मेरा एलओएस नंबर ए अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। इज इट फाइन? चीज समझ में आ रहा है कि सर आप एलओएस नंबर ए पढ़ाओगे बट एलओएस नंबर ए के अंदर में बेसिक्स लिखा हुआ है विच इज एक्सपेक्टेड कि आपने लेवल 1 में किया हुआ है। टॉपिक का नाम क्या है? एक्सचेंज रेट। सबसे पहला, सर एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? सर ये तो लेवल 1 में अपने पढ़ते थे। हाँ भाई लेवल 1 में पढ़ते थे, बट अगेन अपने को फंडामेंटल्स क्लियर करना है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑथर एलओएस नंबर ए उसी अकॉर्डिंग लिखा है, तो विल हैव टू अगेन ब्रश अप आवर फंडामेंटल्स। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? सर एक्सचेंज रेट इज द रेट वेयर वन करेंसी इज टर्म इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। सर एक करेंसी जो है वो दूसरे करेंसी के टर्म्स में है, उसी को क्या बोलते हैं अपने? एक्सचेंज रेट। वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। ओके, एक सिंपल से एक्सचेंज रेट लेके चलते हैं जो कि अपने बहुत ज्यादा पॉपुलरली यूज करते हैं इंडिया में। आप जब सीएफए का पेमेंट करते हो तो कौन से करेंसी में करते हो? यू नो यू मेक द पेमेंट इन द डॉलर टर्म्स। तो लेट्स टेक द सिंपल एक्सचेंज रेट जहां पे आप हर कोई बच्चा समझ पाए, विच इज रुपी पर डॉलर। रुपी पर डॉलर मान लो आज रेट चल रहा है इसका 83.46। ठीक है सर, रुपी पर डॉलर मतलब कि सर $1 इज इक्वल टू हाउ मच रुपया? यहाँ पे 83.46 किसका वैल्यू है? डॉलर का कि रुपया का? सर ये जो 83.46 है ये किसका वैल्यू है? दिस इज ऑफ डॉलर, दिस इज ऑफ डॉलर की सर $1 इज इक्वल टू 83.46 रुपी। तो सर यहाँ पे क्या मतलब है? वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी विच इज $1 इज इक्वल टू रुपी 83.46। इज इट फाइन? परफेक्ट। यहाँ पे डॉलर को अपने बोलते हैं कौन सा करेंसी, और रुपया को बोलते हैं कौन सा करेंसी? हिंट दे देता हूं, प्राइस करेंसी और बेस करेंसी। प्राइस करेंसी और बेस करेंसी क्या बोलूं? डॉलर को क्या बोलूं? सर डॉलर इज माई बेस करेंसी, डॉलर इज माई बेस करेंसी, रुपया इज माई और आईएनआर इज माई प्राइस करेंसी। ये तो सबको को याद आ रहा होगा, ये तो एकदम बेसिक होता था। मींस सर ये जो एक्सचेंज रेट है उसका मतलब क्या? उसका मतलब वन बेस करेंसी, वन बेस करेंसी इज इक्वल टू हाउ मच? क्या लिखूं? प्राइस करेंसी। पीसी मतलब प्राइस करेंसी हो गया कि सर एक यूनिट ऑफ बेस करेंसी मेरा कितना? प्राइस करेंसी है। मतलब सर वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, जो कि मैंने यहाँ पे क्या बोला? $1 इज इक्वल टू हाउ मच रुपया, कि सर $1 जो है वो कितना रुपया के बराबर है। इज दैट फाइन? तो एक्सचेंज रेट का एकदम सिंपल मतलब समझ में आया? हाँ सर, ये तो लेवल 1 में भी होता था, अब यहाँ पे आपको याद आ गया होगा। तो यहाँ पे फोकस क्या था? एक्सचेंज रेट का मतलब आपको याद दिलाना। सेकंड, प्राइस करेंसी और बेस करेंसी क्लिक करवाना आपको। हमेशा अपने जो एक्सचेंज रेट सोचते हैं वो कौन से टर्म्स में सोचते हैं? जब अपने सम सॉल्व करते थे लेवल 1 के अंदर में, हमेशा अपना फोकस होता था बेस करेंसी। हमेशा किस पे फोकस होता था? सर बेस करेंसी। कि यार बेस करेंसी क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज माई बेस करेंसी? दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दी सम्स और टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट। तो अपना अगेन लेवल 2 में भी फोकस क्या रहेगा कि सर अपना बेस करेंसी क्या है? यहाँ पे बेस करेंसी क्या है मेरा? डॉलर। कि सर $1 इज इक्वल टू 83.46 रुपया, दैट इज माई एक्सचेंज रेट। आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़ते। सेकेंड पॉइंट, रुपी पर डॉलर वाला एग्जाम्पल मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है? रुपी पर डॉलर इज कितना लिया मैंने यहाँ पे? 83.46 ना? ओके, दिस इज 83.4628 ऑब्लिक 83.4630। 86 83.4628 ऑब्लिक 83.4630।
30, ठीक है, कि सर $1 इज इक्वल टू 83.4628 ऑब्लिक 83.4630। तो अपने को याद है लेवल 1 के अंदर में अपने कुछ पढ़ते थे, बिड रेट वर्सेस आस्क रेट और ऑफर्ड रेट। हाँ सर याद तो आ रहा है, कहाँ पे पढ़े? इक्विटी में भी अपने करते थे लेवल 1 के अंदर में, और करेंसी के अंदर में तो एकदम डीप लेवल पे जाके करते थे, बिड रेट, आस्क रेट और ऑफर्ड रेट। तो यहाँ पे वही चीज अपने यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि सर बिड रेट क्या होता है, आस्क रेट या ऑफर्ड रेट क्या होता है। देखो एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज के अंदर में दो टाइप ऑफ पार्टी रहेगा, एक रहेगा डीलर और बैंक, और दूसरा पर्सन कौन रहेगा कि लाइक अ रिटेल पर्सन, सर जिसको बाई करना है। मान लो सर वन ऑफ द टाइप ऑफ मार्केट, रिटेल मार्केट, उसके अंदर में दो टाइप ऑफ पर्सन है, एक है सर बैंक या डीलर जो रेट प्रोवाइड कर रहा है, रेट कोट कर रहा है। सेकंड इज सर मेरे जैसा रिटेल पर्सन जो जाके डॉलर या रुपया बाई करेगा। सर अपने को डॉलर बाई क्यों करना है? सिंपल सा एग्जांपल है, यार मैं लास्ट मंथ यूएस घूमने गया, लास्ट मंथ यूएस घूमने गया तो ऑब्वियसली मेरे पास, सिंस आई एम इंडियन पर्सन, मेरे पास सर खर्च करने के लिए रुपया है, बट वो रुपया तो मेरा यूएस में काम नहीं आएगा, आई कैन नॉट स्पेंड रुपी इन यूएस, राइट? तो सर मेरे को क्या करना पड़ेगा, वो रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट रुपी नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू डॉलर, और उसके बाद जाके मैं यूएस में खर्च कर सकता हूँ। वेरी सिंपल, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। सेकेंड आपका एग्जाम्पल, जब आप इंस्टीट्यूट को पे करते हो, तो सर आप तो जो आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हो तो आप आईएनआर में पे कर रहे हो, बट इंस्टीट्यूट के पास थोड़ी आईएनआर जा रहा है। वो तो जब आप आईएनआर में अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हो, आपका बैंक जानता है, योर बैंक नोज दैट यू आर मेकिंग व्हाट, द पेमेंट इन द डॉलर, तो वो अल्टीमेटली आईएनआर को डॉलर में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स एज अ स्टूडेंट यू आर एक्चुअली बाइंग द डॉलर फ्रॉम द बैंक। सर वापस से, एज अ स्टूडेंट सर मैं तो जब पेमेंट करता हूँ इंस्टीट्यूट को, मैं सिंस इंस्टीट्यूट का सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा हूँ, आई हैव टू मेक द पेमेंट टू इंस्टीट्यूट इन डॉलर टर्म्स। फॉर दैट आई नीड टू सेल रुपया टू माई बैंक एंड आई नीड टू बाई डॉलर फ्रॉम माई बैंक। सर वापस से समझाइए। मैं बोल रहा हूँ कि जब अपने इंस्टीट्यूट से सर्विसेज अवेल करते हैं तो अपने इंस्टीट्यूट से क्या कर रहे हैं सर, इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विस। हाँ सर, जिससे अपने सर्विस लेते हैं उसको अपने को पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ सर यहाँ भी ठीक है, बट वो जो अपने पेमेंट करेंगे वो तो रुपया में होगा नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, वो तो यूएस है। तो सर उसको करेंसी, उसको जो अपने पेमेंट करेंगे वो कौन से करेंसी में होना चाहिए? सर वो तो डॉलर में होना चाहिए। तो क्या अपने यहाँ से डॉलर में पेमेंट कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। कैसे? अपने बैंक के पास जाएंगे और बैंक को बोलेंगे ये लीजिए रुपया एंड यू गिव मी व्हाट, डॉलर, जो कि अपने ऑब्वियसली करते नहीं है जब इंस्टीट्यूट को पेमेंट करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली अपना क्रेडिट कार्ड से वो रुपया से डॉलर में ट्रांसफर हो जाता है और वहां पे आपका एक्सचेंज रेट लग जाता है, ठीक है, और वो इंस्टीट्यूट को अल्टीमेटली डॉलर टर्म्स में इट गेट व्हाट, पेड। इज इट फाइन? तो यहाँ पे सर मैंने बोला कि देयर विल बी टू टाइप ऑफ से पर्सन बोल सकते हैं, जहाँ पे एक डीलर रहेगा और यहाँ पे एक रिटेल पर्सन रहेगा। रिटेल पर्सन मैं हो गया, जहाँ पे टू अवेल दी सर्विसेज आई एम गोइंग टू माई बैंक एंड आई एम टेलिंग दैट आई वांट टू मेक दी पेमेंट इन डॉलर टर्म्स। तो अल्टीमेटली क्या होगा सर, बैंक जो है मेरे को रुपी पर डॉलर का, रुपी पर डॉलर का बिड रेट और आस्क रेट एंड ऑफर्ड रेट प्रोवाइड करेगा। 83.4628 is known as bid rate and 83.4630 is known as ask rate और ऑफर्ड रेट। याद आ गया होगा अब लेवल 1 का। सर ये बिड रेट और आस्क रेट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिखते हो? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मेरे मतलब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? दिस इज फ्रॉम द डीलर पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब सर अगर मेरे को डॉलर खरीदना है, एज अ स्टूडेंट मेरे को डॉलर खरीदना है, तो मैं किस रेट पे बाई करूंगा? सर आई विल बाई एट 83.46। क्यों? क्योंकि सर बैंक बोल रहा है कि तुम आओ मेरे से डॉलर खरीदो एंड आई एम आस्किंग यू फॉर $1 83.4630। इफ बैंक इज सेलिंग यू डॉलर मीन्स यू आर बाइंग द डॉलर बाई पेइंग हाउ मच, 83.4630। तो देर आर टू टाइप ऑफ पर्सन सर, एक हो गया बैंक, एक हो गया रिटेल पर्सन, ठीक है। तो सर रिटेल पर्सन का बाइंग रेट क्या हो गया सर, बैंक का सेलिंग रेट। सर रिटेल इंडिविजुअल का, रिटेल इन्वेस्टर का सर बाइंग रेट क्या हो गया सर, जो बैंक जिस रेट पे सेल कर रहा है उस पे मैं बाई कर रहा हूं। और बैंक किस रेट पे सेल कर रहा है उसको अपने बोलते हैं आस्क रेट। बैंक आपसे आस्क कर रहा है कि यार अगर आपको $1 चाहिए तो आप मेरे को 83.4630 दो, तब मैं आपको $1 दूंगा। तो सर दैट $1 आई एम बाइंग बाई पेइंग हाउ मच, 83.4630। परफेक्ट। तुम सोचो मैं से लास्ट मंथ यूएस घूमने गया एंड आई बॉट $1,000 by paying 83.4630 for each dollar।
हर एक डॉलर के बदले मैंने कितना पेमेंट किया, 83.4630। और मैंने कितना डॉलर बाई किया, मैंने ऑलरेडी बताया आपको 1000। तो सर मैंने कितना पेमेंट किया बैंक को, 1000 इंटू 83.4630। इतना तो सबको बेसिक समझ में आ रहा होगा कि सर $1000 है और यहाँ पे डॉलर मेरा बेस करेंसी है, तो मेरे को मल्टीप्लाई करना है। याद है लेवल 1 का मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड रूल? हमेशा बेस करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए प्लीज, कि सर $1000 बाई करना है, तो मेरा बाइंग अमाउंट इन INR terms will be 1000 into 83.4630, that will be around 83,463। ठीक है, तो वो अमाउंट मेरे को बैंक को देना पड़ेगा और बैंक मेरे को उसके बदले $1000 देगा। जब मैं घूम के आया, ठीक है, तो आउट ऑफ $1000 मेरा $900 खर्च हो गया और $100 मेरे पास बच गया। मैं जब रिटर्न आया इंडिया में तो मेरे पास $100 बच गया। अब ये जो $100 है, आई कैन नॉट स्पेंड इन इंडिया, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ थोड़ी कोई वेंडर मेरे से डॉलर में पेमेंट करेगा। तो सर मैं क्या करूंगा, मैं जाके ये $100 को वापस से बैंक को रिटर्न कर दूंगा। मतलब ये $100 को व्हाट आई एम डूइंग टू द बैंक, क्या मैं बाई कर रहा हूँ ये $100 बैंक से, या बैंक को सेल कर रहा हूँ इस बार? जब मैं रिटर्न आया घूम के, तो ये $100 जो मेरे पास बैलेंस बचा, आई वांट टू कन्वर्ट इनटू INR। सो आई विल बी सेलिंग दिस $100 और आई विल बी बाइंग। ऑब्वियसली सर यू विल बी सेलिंग दिस, तो सेलिंग रेट क्या होगा? द सेलिंग रेट विल बी 83.4628, ये वाला रेट, जिसपे बैंक क्या कर रहा है, बिड कर रहा है। बैंक बोल रहा है अगर कोई को डॉलर सेल करना है, देखो बेस करेंसी है, बेस करेंसी, कोई को डॉलर अगर सेल करना है मेरे को आके, तो आओ और मैं आपको 83.4628 दूंगा उसके बदले। तो आप $100 दो, उसके बदले यू विल गेट $100 इंटू 83.4628 है। तो सर इसका मतलब आप ज्यादा पे परचेस कर रहे हो और कम पे सेल कर रहे हो। यस, तभी तो बैंक अर्न कर रहा है ना। इफ एज ए इंडिविजुअल, एज अ रिटेल पर्सन, यू आर बाइंग डॉलर एट 83.4630 और सर जो बैलेंस बचा उसको अपने सेल कर रहे हैं 83.4628, तो सर बाइंग के रेट पे ज्यादा लग रहा है और सेलिंग के रेट पे कम लग रहा है, तो सर मेरे को तो लॉस हो रहा है। आपका जो लॉस है, आपका जो एक्सपेंस है, वही तो बैंक का इनकम है। अरे बैंक फ्री में थोड़ी करने बैठा है, बैंक विल चार्ज सर्टन इनकम, वो तो अपना इनकम करेगा। एंड व्हाट इज दैट इनकम? यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि सर बैंक सेल कर रहा है 83.4630 पे और आपसे बाई कर रहा है 83.4628। फटाफट से डिफरेंस निकाल लो। हाउ मच इज द डिफरेंस? एकदम सिंपल नंबर्स लिया यहाँ पे मैंने, कितना डिफरेंस होगा? दिस विल बी 0.0020, यही आएगा क्या? हाँ 20 आएगा, 0.0020, परफेक्ट। तो ये बैंक के लिए क्या हो गया सर? बैंक का ये स्प्रेड हो गया। दिस इज नोन एज व्हाट? बिड आस्क स्प्रेड। ये टर्म तो याद आ गया होगा आपको लेवल 1 का। इसको अपने क्या बोलते थे? बिड आस्क स्प्रेड। एंड दिस स्प्रेड इज द इनकम फॉर द बैंक। दिस स्प्रेड इज एक्चुअली व्हाट? इनकम फॉर द बैंक। सर मेरे लिए खर्चा और बैंक के लिए क्या? इनकम है। याद आया सब कुछ? सर बिड रेट, आस्क रेट या ऑफर्ड रेट क्या होता था? तो सर आस्क रेट, ऑफर्ड रेट पे अपने बाई करेंगे, बैंक क्या करेगा? सेल। तो इस रेट पे अपने बाई करने वाले, इस रेट पे अपने बाई करेंगे और इस रेट पे अपने सेल करेंगे। और सर जो डीलर है या जो बैंक है, वो 83.4630 पे सेल करेगा क्या चीज? क्या चीज सेल करेगा, रुपया या डॉलर? डॉलर। क्योंकि सर ये जो अमाउंट आ रहा है वो किसका आ रहा है, डॉलर का कि रुपया का? दिस इज ऑफ व्हाट? डॉलर। तभी फोकस किस पे होता है अपना? बेस करेंसी। और यहाँ पे बेस करेंसी क्या? डॉलर। तो $1 इज इक्वल टू 83.4630। इस पे यू विल बाई एंड बैलेंस अमाउंट जो आपको सेल करना है, यू विल बी सेलिंग एट व्हाट? 83.4628। वॉट एवर इज द गैप और वॉट एवर इज द डिफरेंस इज द इनकम फॉर द बैंक। एंड दैट इनकम और दैट डिफरेंस इज नोन एज व्हाट? बिड आस्क स्प्रेड। कि सर बिड और आस्क के बीच में क्या डिफरेंस है? ये हो गया इनकम फॉर द बैंक, या डीलर का इनकम है ये। ठीक है, दिस इज डीलर्स इनकम। यहाँ तक कंट्रोल में है चीजें, कुछ भी नया चीज डिस्कस नहीं किया है। और हो सकता है कोई को बोरिंग भी लग रहा होगा, जिसका करेंसी अच्छे से हुआ है उसको हो सकता है बोरिंग लग रहा होगा कि सर ये तो आप पूरा का पूरा लेवल 1 करा रहे हो। भाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग LOS के अंदर में भी ये सब चीज लिखा है। आई कैन नॉट स्किप दैट। तो तुम ये मत सोचना कि सर आप तो मतलब बहुत ज्यादा बेसिक में जा रहे हो, मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि ये लोग ने लिखा है LOS के अंदर में। तो अगर मैं स्किप कराऊं, फिर जब तुम सेल्फ स्टडी करेगा तो तुमको लगेगा यार ये सब तो लेवल 1 के अंदर में, मतलब लेवल 2 के अंदर में है, बट करवाया नहीं इन्होंने। तो इसलिए बोला कि भाई सब कुछ करना है अपने को, टू मेक योर अगेन फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग, वापस अपने उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। दैट इज द पॉइंट। तो यहाँ पे जो बिड आस्क स्प्रेड है, दैट इज नोन एज व्हाट? डीलर इनकम। अभी जो स्प्रेड है, अगर आपको याद है लेवल 1 में ये जो स्प्रेड है, इसका एक और नाम होता था। क्या होता था? पिप्स। याद आ रहा है? पिप्स। तो सर बिड आस्क स्प्रेड, दिस स्प्रेड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? पिप्स। जैसे जो स्प्रेड है उसको अपने पिप्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्या लॉजिक है सर? पिप्स का मतलब क्या होता है? देखो, पिप्स जब बहुत
छोटा फ्रैक्शनल अमाउंट रहता है ना, ये जो डिफरेंस है देखो बहुत छोटा है, डिफरेंस बहुत काफी लाइक बहुत स्मॉल है, 0.002, राइट? दैट इज वाई, सिंस इट्स अ फ्रैक्शनल अमाउंट, दैट इज वाई जो छोटा अमाउंट है उसको क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे? पेप्स। कि सर जो स्प्रेड है दैट इज ऑल्सो नोन एज पेप्स। अब यहाँ पे आप देखो डेसिमल के बाद आपका कितना डिजिट्स है एक्सचेंज रेट में? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 1 2 3 4, 4 डिजिट्स है। तो सर अगर अपने को 0.0020 को अगर पिप्स में कन्वर्ट करना है, सर ये तो डॉलर है, अरे पॉइंट जीरो सॉरी, ये तो रुपया है ना, डॉलर नहीं रुपया है ये, क्योंकि अल्टीमेटली द डिफरेंस इज इन व्हाट? रुपया। हाँ, तो 0.002 जो है दिस इज इन व्हाट? रूपी टर्म्स। तो सर अगर मेरे को पिप्स में कन्वर्ट करना है तो अपने कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? तो उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स है। तो 1 2 3 4, 4 डिजिट्स है। तो 1/10,000 इज इक्वल टू 1 पिप। सर 1/10,000 का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4, 4 डिजिट्स है। दैट इज वाई देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स लिया। सर अगर मान लीजिए 3 डिजिट्स होता तो, वही के मन में आ रहा होगा, अगर ये 3 डिजिट्स होता तो यहाँ पे 1 बाई क्या लेता? 1000। सर यहाँ पे अगर टू डिजिट्स होता तो 1/100 लेता। इज इट फाइन? तो 1/10,000 इज इक्वल टू 1 पिप, और दिस इज इन रुपया, और 0.0001 इज इक्वल टू 1 पिप। तो अपना स्प्रेड कितना है? 0.002, तो कितना पिप? देयर फोर 0.0002 कितना आएगा? 2 पिप्स। 2 पिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रेड जो इनकम है ऑफ द डीलर कैन बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड, और इट कैन बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? पिप्स। इज इट फाइन? यहाँ तक कंफर्टेबल? थर्ड पॉइंट, स्पॉट रेट वर्सेस फॉरवर्ड रेट। ठीक है। अब कोई बच्चा ऐसा होगा नहीं जिसको स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट का मतलब नहीं पता, ठीक है। और सिंस तुम लोग का लेवल 2 अभी कंप्लीट हो रहा है ऑलमोस्ट, दिस इज द लास्ट टॉपिक, राइट? तो अब कोई सोचेगा यार स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट तो लेवल 1 में भी किया है, लेवल 2 में भी भर भर के किया तुम लोग, फिक्स्ड इनकम सब जगह, राइट? अब बच्चा अगर स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट का मतलब ही भूल गया है, मीनिंग ही भूल गया है, तब तो फिर मतलब यू आर लाइक जस्ट मगिंग अप द कॉन्सेप्ट। और तुमको पता है यार सीएफए के अंदर में मगिंग अप करने से होता नहीं है, राइट? यू हैव टू एग्जीक्यूट ईच एंड एवरीथिंग। तो सर स्पॉट रेट क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय स्पॉट रेट? नाम देखो सर, स्पॉट रेट इज द रेट विच इज एज ऑफ टुडे एंड विच इज नोन टुडे। सर आज का ही रेट है और आज ही पता है, स्पॉट रेट सिंपल टर्म्स में। सर आज का ही रेट है और आज ही पता है। सर आज पता है तो ठीक है, बट किसका रेट है? यहाँ पे सिंस करेंसी का बात कर रहे हैं अपने, तो से डॉलर का रेट है, रुपी पर डॉलर मतलब डॉलर का रेट है। सो सर द स्पॉट रेट इज द नोन टुडे, इट इज द रेट विच इज नोन टुडे ऑफ से डॉलर, एंड इट इज द रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर टुडे। सर आज का ही रेट है और आज ही पता है कि सर आज के दिन अगर मैं डॉलर एक्सचेंज करता हूं तो सर मेरा कितना रुपया लगेगा। दैट इज द रेट, स्पॉट रेट फॉर इमीडिएट डिलीवरी, फॉर इमीडिएट डिलीवरी। बट टेक्निकली सेटलमेंट विल हैपन इन T+2 days। सेटलमेंट कब होगा? T+2 day होगा। मतलब आज मैं बाई करूंगा तो सर मेरे अकाउंट में क्रेडिट कब होगा? 2 दिन के बाद। एक होता है बाइंग और एक होता है सेटलमेंट। लेवल 1 में अपने इक्विटी टॉपिक में किए हुए एकदम फर्स्ट वाला टॉपिक, सेटलमेंट वगैरह। आज बाई करेंगे तो सर मेरे अकाउंट में कब आएगा? 2 दिन के बाद, T+2 days। उसको क्या बोलते हैं अपने? सेटलमेंट। ठीक है। तो इमीडिएट डिलीवरी, बट सेटलमेंट विल हैपन इन हाउ मेनी डेज? T+2 days। स्पॉट रेट, द रेट विच इज नोन टुडे एंड इट इज फॉर इमीडिएट डिलीवरी। मैं एक बार शॉर्ट में लिख देता हूँ, रेट विच इज नोन टुडे फॉर इमीडिएट डिलीवरी, फॉर इमीडिएट डिलीवरी। सेटलमेंट कब होगा? टेक्निकली सेटलमेंट विल हैपन इन T+2 days। व्हाट इज फॉरवर्ड रेट? फॉरवर्ड रेट का मतलब क्या होता है? सर फॉरवर्ड रेट इज द रेट विच इज नोन टुडे, बट कब के लिए होता है फॉरवर्ड रेट? फ्यूचर के लिए। सर रेट आज पता है, बट उसका डॉलर का बाइंग एंड सेलिंग कब होगा? आज की फ्यूचर में? फ्यूचर में। तभी तो नाम क्या है इसका? फॉरवर्ड रेट, आगे के लिए। इज इट फाइन?
तो फॉरवर्ड रेट इज द रेट नोन टुडे। आज अपने को पता है, आज अपने अग्रीमेंट करके सर फॉरवर्ड रेट को फिक्स कर सकते हैं, रेट नोन टुडे, बट डिलीवरी विल हैपन व्हेन इन दी फ्यूचर। और एक्चुअल ट्रांजैक्शन कब होगा, मतलब जो डिलीवरी होगा डॉलर्स का, वो कब होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है। बट डिलीवरी विल हैपन इन फ्यूचर, तब इसका नाम क्या है, फॉरवर्ड। और जिस अग्रीमेंट में अपने इंटर करते हैं फॉरवर्ड रेट को, जो आज फिक्स करते हैं, राइट, बायर और सेलर के बीच में अग्रीमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं अपने, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, FRA, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। कि सर एक अग्रीमेंट एंटर करेगा बायर और सेलर, जहां पे द फॉरवर्ड रेट विल बी डिसाइडेड एज ऑन टुडे, बट एक्चुअल में बाइंग एंड सेलिंग विल हैपन व्हेन इन द फ्यूचर। कि मान लो अगर तुमको, यू आर अ इंडियन एक्सपोर्टर, अगर तुम मान लो इंडियन एक्सपोर्टर है, तो सर वो जो इंडियन एक्सपोर्टर है उसको 3 मंथ्स के बाद डॉलर आने वाला है, वो आज अपना गुड्स सेल किया है, डिलीवरी कर दिया यूएस के अंदर में, बट जो यूएस कस्टमर है ही विल सेंड द डॉलर इन हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स। तो सर इंडियन एक्सपोर्टर को क्या चीज का डर लग रहा है, what he is actually afraid of, he is afraid of dollar rising या dollar falling। आपके सामने क्वेश्चन है, उसको क्या चीज का डर लग रहा है, कि मान लो सर उसको $10,000 आने वाला है, ठीक है, तो $10,000 जो उसको आने वाला है, what he is actually afraid of, डॉलर राइजिंग और डॉलर फॉलिंग। सर ऑब्वियसली सर ही इज अफ्रेड ऑफ डॉलर फॉलिंग। कि सर आज अगर रेट मान लीजिए 83.46 चल रहा है, ठीक है, 3 मंथ्स के बाद अगर रेट 83.9 हो गया, 83.9 हो गया, तो सर ऑब्वियसली उसको कितना पैसा मिलेगा, 10,000 इंटू 83.9, तो सर ज्यादा मिल रहा है क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। बट अगर बाई चांस डॉलर वीक हो गया, 83.46 की जगह इट बिकेम से 82, तो सर ऑब्वियसली उसको 10,000 इंटू 82 मिलेगा, 10,000 इंटू 82 मिलेगा, तो ऑब्वियसली सर उसको लॉस होगा। इसलिए मैंने बोला कि जो इंडियन एक्सपोर्टर है ही इज अफ्रेड ऑफ, सर जिस करेंसी में उसने एक्सपोर्ट किया है, विच इज व्हाट इन आवर एग्जांपल डॉलर, इफ दैट करेंसी फॉल्स, इफ दैट करेंसी वीक्स, तो सर उसको क्या होगा, लॉस, राइट। तो सर उसके लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो आज क्या करेगा, डॉलर को फॉरवर्ड बाई या फॉरवर्ड सेल, डॉलर को आज फॉरवर्ड बाई या फॉरवर्ड सेल। मैं बोल रहा हूँ कि तुमको लग रहा है डॉलर गिर सकता है, यू आर अफ्रेड ऑफ डॉलर फॉलिंग, तो सर आज क्या करेंगे, डॉलर सेल करेंगे, डॉलर फॉरवर्ड सेल करेंगे, द रेट विच इज नोन टुडे। आज ही तुम एफ माइनस कर लेगा एट 83.46, मतलब जो भी फॉरवर्ड रेट होगा उस समय का, आज के दिन उस पर तुम क्या करेगा, फॉरवर्ड सेल कर देगा, ठीक है। अगर करेंसी नीचे चला गया तो तुम 83.46 का जो रेट है उसको फिक्स करके रखा है, आपको फायदा हो जाएगा। बट अगर रेट ऊपर चला गया, 84 85 हो गया, देन ऑल्सो यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू सेल एट व्हाट, 83.46। क्यों सर, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डबल साइड होता है ना, अनलाइक ऑप्शंस, ऑप्शंस वन साइड होता है। तो एफ माइनस करके रखा है, अगर नीचे चला गया रेट तो सर फायदा हो जाएगा, क्योंकि तुम एफ माइनस जो रेट फिक्स किया हुआ है उसी पे तुम क्या करेगा, फॉरवर्ड सेल, तो फायदा हो जाएगा। बट अगर रेट ऊपर चला गया, राइट, एंड यू हैव ऑलरेडी डन एट 83.46, तो आपको 83.46 पे $10,000 को क्या करना पड़ेगा, सेल, और आपको क्या होगा, लॉस। तो रेट ऊपर जाने से एफ माइनस पे लॉस, और नीचे जाने से क्या, गेन। इज इट फाइन, याद आ रहा है ये सब सारा चीज, डेरिवेटिव लेवल 1 अगेन बेसिक्स। तो ये सब सारा चीज ये लोग यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो स्पॉट रेट वर्सेस फॉरवर्ड रेट, आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट। सर ये जो स्प्रेड है ना, ये जो डीलर मेरे से स्प्रेड चार्ज कर रहा है, वो स्प्रेड हायर होगा, लोअर होगा, क्या होगा, ऑन व्हाट फैक्टर्स, ऑन दिस स्प्रेड एक्चुअली डिपेंड्स। सर किन किन फैक्टर्स के ऊपर में ये जो स्प्रेड है वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो, ये जो मैं नेक्स्ट से 5-7 मिनट्स बोलूंगा स्प्रेड के बारे में, दो तरीका है। एक तरीका हुआ कि उसको अपने बीकॉम जैसा पॉइंट की तरफ मगअप कर ले, जो अपने करते हैं ऑब्वियसली, सबको पता अपने कैसे पढ़ते हैं, राइट। एक तरीका हुआ कि यार 4-5 पॉइंटर्स है उसको लर्न कर ले। सेकंड पॉइंट हुआ कि यार जो स्प्रेड के बारे में सोच सकते हैं उसको ट्राई करे सोचने का, और उसके बाद सोचे यार स्प्रेड ज्यादा होगा या स्प्रेड नैरो होगा, ठीक है। तो मैं कुछ स्टेटमेंट पास करूंगा, आपको बताना है कि वेदर स्प्रेड विल बी हायर और वेदर स्प्रेड विल बी लोअर, और वो आपको नेचुरली आ जाएगा, मतलब आपको हो सकता है बहुत ज्यादा एफर्ट करना नहीं पड़ेगा, जैसे बोलूंगा हो सकता है आपको क्लिक हो जाए। सुनना, मेरा रिलेशन बैंक के साथ अच्छा है, मतलब जो मेरा रिलेशनशिप मैनेजर है ना, उसके साथ मेरा रिलेशनशिप काफी अच्छा है। तो जब मैं डॉलर बाई करने गया या डॉलर जब सेल करने गया, तो वो मेरे से जो स्प्रेड चार्ज करेगा वो हायर होगा या नैरो होगा।
आपको आंसर देना है कि स्प्रेड हायर और नैरो, ठीक है, तो तुमको हायर और नैरो में आंसर देना है। सर वापस से पहला पॉइंट मैंने बोला क्या, रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, कि सर जो बैंक है ना उसका रिलेशनशिप क्या है क्लाइंट के साथ, बढ़िया है कि खराब है। तो मैंने बोला कि मान लो बढ़िया है, क्यों बोले खराब है, ठीक है मान लो अच्छा है, तो मेरे को आंसर बताओ कि स्प्रेड हायर होगा कि नैरो होगा। आंसर आ रहा होगा कि सर ऑब्वियसली स्प्रेड नैरो होने वाला है। अगर आपका रिलेशनशिप मैनेजर बैंक के साथ अच्छा है तो सर बैंक जो आपसे वो कम स्प्रेड चार्ज करेगा, कम प्रॉफिट चार्ज करेगा। इज दैट फाइन? तो पहला पॉइंट क्या बोला, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, उसके ऊपर में डिपेंड करता है। तो सर स्प्रेड नैरो होगा अगर रिलेशनशिप क्या है, अच्छा है। सर अगर खराब है तो ऑब्वियसली वो आपसे ज्यादा चार्ज करेगा। वेरी इजी पॉइंट। सेकंड, इंटरबैंक मार्केट। इंटरबैंक मार्केट, देखो दो टाइप ऑफ मार्केट होता है, एक होता है होलसेल मार्केट और एक होता है रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट में क्या होता है, दैट वन डीलर इज बाइंग और सेलिंग करेंसी टू अनदर डीलर। एक बैंक सर दूसरे बैंक के साथ बाइंग और सेलिंग कर रहा है। रिटेल मार्केट के अंदर में एक बैंक रिटेल पर्सन से बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है। जी समझ में आ रहा है? सर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, होलसेल मार्केट एंड द रिटेल मार्केट। होलसेल के अंदर में देयर विल बी डीलर्स हु विल बी डीलिंग द करेंसी between each other, whereas in case of retail market there will be a dealer and there will be individual who will be actually buying and selling. तो सर रिटेल मार्केट में जो मेरा डीलर है वो मेरे से कितना स्प्रेड चार्ज करेगा वो डिपेंड करता है वो होलसेल मार्केट में कितना पे बाई और सेल किया। जी समझ में आ रहा है कि सर वो जिस रेट पे बाई या सेल किया उस पे ऑब्वियसली वो प्रॉफिट चार्ज करके मेरे से चार्ज करेगा। अगर इंटर बैंक मार्केट में, होलसेल मार्केट के अंदर में सर दो डीलर जो एक दूसरे से बाइंग सेलिंग कर रहा है, मान लो अगर बाइंग कर रहा है, इफ दैट बाइंग रेट इज हायर, द स्प्रेड इज हायर, तो सर वो जो रिटेल मार्केट में चार्ज करेगा स्प्रेड, दैट विल बी हायर और दैट विल बी लोअर। सर वापस है, मैंने बोला होलसेल मार्केट के अंदर में एक डीलर या एक बैंक दूसरे बैंक से अगर ज्यादा पे से डॉलर बाई कर रहा है तो रिटेल मार्केट में क्लाइंट को जब सेल करेगा डॉलर, वो ज्यादा पे करेगा या कम पे करेगा? ऑब्वियसली सर ज्यादा पे करेगा, सिंपल सा चीज है। अरे आपका अगर कॉस्ट ज्यादा है तो तुम दूसरे जगह तो कॉस्ट पास करेगा ना, यू कैनॉट चार्ज लोअर। तो सेकंड पॉइंट क्या बोला मैंने, इंटर बैंक मार्केट, कि सर किस पे डिपेंड करता है, इंटर बैंक मार्केट के ऊपर में डिपेंड करता है। अगर कॉस्ट ज्यादा है तो ऑब्वियसली सर वो रिटेल इंडिविजुअल से भी क्या करने वाला है, ज्यादा चार्ज करने वाला है। तो सर स्प्रेड में क्या बोले, सबसे पहला फैक्टर रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, कि सर क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप अच्छा है तो स्प्रेड नैरो हो जाएगा। प्लीज कोई उल्टा खुद से तुम सोच सकता है कि सर रिलेशनशिप खराब है तो ज्यादा होगा, ठीक है। इंटर बैंक मार्केट में अगर स्प्रेड ज्यादा है तो सर ऑब्वियसली रिटेल मार्केट के अंदर में स्प्रेड क्या होगा, हायर, और अगर कम है तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट सुनना, और थर्ड पॉइंट में तुम्हारा मिस्टेक होने का हाई प्रोबेबिलिटी है, पहले हिंट दे दे रहा हूं, ठीक है। थर्ड इज साइज ऑफ द ट्रांजैक्शन। साइज ऑफ द ट्रांजैक्शन, सर साइज का मतलब क्या हुआ, मैं जब यूएस घूमने गया तो मैंने बाई किया मान लो $1000, ठीक है। कोई और पर्सन घूमने गया, वो बाई किया $10,000, 10,000। एक मैंने बोला 1000, दूसरा मैंने क्या बोला 10,000। तो तुमको समझ में आ रहा है कि सर किसका साइज ऑफ द ट्रांजैक्शन ज्यादा है, सर सेकंड वाले पर्सन का। ही इज बाइंग $10,000 और आप कितना बाई कर रहे हो, ओनली $1,000। मैं जानबूझ के ओनली वर्ड यूज कर रहा हूँ टू मेक यू कंफ्यूज, ताकि तुमसे गलत आंसर आए तो तुमको ट्रिक समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सर बैंक किससे ज्यादा स्प्रेड चार्ज करेगा, वो 10,000 वाले से कि 1,000 से? सर आप $1,000 सिर्फ ले रहे हो बैंक से और वो $10,000 ले रहा है बैंक से, तो तुमको हो सकता है मन में फील आ रहा होगा कि सर पक्का आपसे वो ज्यादा चार्ज करेगा 1,000, क्योंकि आप छोटे कस्टमर हो, तो आपसे हो सकता है वो स्प्रेड प्रॉफिट ज्यादा चार्ज करे और उससे कम चार्ज करे बिकॉज ही इज बाइंग इन बल्क, राइट। बट साइज के अंदर में उल्टा होगा, साइज के अंदर में क्या होने वाला है, उल्टा होने वाला है। सर मतलब वो मेरे से $1,000 वाला पर्सन से ना, he will charge lesser spread, whereas if size of the transaction is large, if size of the transaction is large, he will, the bank will charge what, higher spread है। सर ऐसे कैसे? सर हम लोग तो जब बाई करने जाते हैं तो जब दुकानदार से बाई करते हैं, अगर उसको मैं 1000 क्वांटिटी बोलूंगा तो मेरे से एक्स अमाउंट मांगेगा, बट अगर मैं उसको 10,000 क्वांटिटी बोलूंगा तो वो तो मेरे को डिस्काउंट देगा। स्प्रेड में करेंसी के अंदर में उल्टा होता है। चीज को बैठा हुआ अभी यहाँ पे लॉजिक दूंगा, डोंट वरी, लॉजिक दूंगा। क्या बोला कि सर अपने तो नॉर्मल मार्केट के अंदर में जब ज्यादा क्वांटिटी बाई करते हैं तो अपने को तो डिस्काउंट मिलता है एज कंपेयर टू अगर स्मॉलर क्वांटिटी बाई कर रहे हैं, बट इन केस ऑफ एक्सचेंज मार्केट इट विल हैपन रिवर्स, ठीक है। मतलब पहले कंक्लूजन सुन लो उसके बाद विल कम टू द लॉजिक। इन केस ऑफ large transaction, the spread which will be charged by the bank will be higher, and if
the size of the transaction is small, the spread that will be charged by the bank will be what? Lower. साइज क्या होने वाला है? लोअर होने वाला है. लॉजिक सुनना सर, जब वो $10,000 लेने गया बैंक से, तो सर बैंक भी तो कहीं से लेगा. चीज को सोचो. बात की ना होलसेल बैंक, होलसेल मार्केट से वो भी बाई करेगा बैंक. तो अगर मान लो जो डॉलर है वो इलिक्विड है या लेस लिक्विड है, इलिक्विड बोलना थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा, लेस लिक्विड है, तो अगर सर लेस लिक्विड है तो सर बैंक जब कोई और डीलर से चार्ज और कोई डीलर से बाई करेगा, दूसरे बैंक से बाई करेगा, तो सर बड़ा क्वांटिटी है प्लस लेस लिक्विड अगर हुआ तो सर ऑब्वियसली दी स्प्रेड विल बी हायर. कोई भी चीज अगर इलिक्विड होता है या लेस लिक्विड होता है तो तुमको पता है बिड आस्क स्प्रेड ज्यादा लगता है. लेवल 1 का ये तो नॉलेज है अपने पास. और सर जो स्टॉक या जो करेंसी लिक्विड होगा ऑब्वियसली उसमें स्प्रेड क्या होने वाला? नैरो. सर कैसे? अरे उसके अंदर बायर सेलर ज्यादा होगा ना. कोई के अगर मन में आ रहा होगा सर ज्यादा लिक्विड लेस लिक्विड कैसे पता लगेगा? अरे आपको वॉल्यूम देखना पड़ेगा कि सर कितना बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज वॉल्यूम. तो जितना ज्यादा बायर और सेलर है उस स्टॉक में या उस करेंसी के अंदर में, सर वो सबसे ज्यादा लिक्विड होगा. एंड जिसके अंदर में बायर और सेलर बहुत ज्यादा नहीं है उसमें क्या होने वाला है? लेस लिक्विड. तो सर अगर वो पर्सन जो ज्यादा क्वांटिटी बाई कर रहा है, इफ इज बाइंग लार्ज क्वांटिटी विद द बैंक और विद द डीलर, राइट, प्लस if that currency is say less liquid, so obviously that dealer with whom he will charge, he will have to pay higher spread. Hence he will have to charge higher spread from that buyer who is charging what? Large quantity, right? क्योंकि obviously impact cost लगता है ना. तुम ज्यादा करेगा तो impact cost लगेगा, और अगर लेस लिक्विड है तो सर ऑब्वियसली स्प्रेड क्या होगा? हायर. वेयर एज सर जो छोटा क्वांटिटी बाई करने गया है $1,000, तो सर उसमें तो स्प्रेड ज्यादा लगेगा नहीं क्योंकि क्वांटिटी क्या कम है. तो सर ऑब्वियसली वहां पे जो स्प्रेड होगा दैट विल बी व्हाट? लोअर. लॉजिक समझ में आया? लिक्विडिटी इज द लॉजिक. क्या बोला? लिक्विडिटी इज द लॉजिक. उसके ऊपर में डिपेंड करता है. तो सर मैंने 3 फैक्टर्स बोला कि सर जो स्प्रेड है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है. याद करो. सबसे पहला रिलेशनशिप, कि सर रिलेशनशिप विद द क्लाइंट अच्छा है, क्लाइंट अगर अच्छा रिलेशन रखता है बैंकर के साथ, स्प्रेड विल बी व्हाट? नैरो. सेकंड, इंटरबैंक ट्रांजैक्शन, होलसेल वर्सेस रिटेल. अगर होलसेल में दी स्प्रेड हायर है तो रिटेल में भी क्या? स्प्रेड विल बी व्हाट? हायर. थर्ड इज विद व्हाट? साइज. और साइज दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि एक बार लॉजिकली अपने जब परचेस करने जाते हैं तो अपने को तो यही है, बचपन से तो ये बैठा है ना, लार्ज क्वांटिटी बाई करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, कम क्वांटिटी बाई करेंगे तो हायर लगेगा. बट यहाँ पे क्या होने वाला? उल्टा. साइज के अंदर में सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी है तो स्प्रेड विल बी व्हाट? नैरो. इफ लार्ज क्वांटिटी है स्प्रेड विल बी व्हाट? हायर. लॉजिक क्या? लिक्विडिटी. कि अगर लेस लिक्विड है तो ऑब्वियसली सर जो कॉस्ट लगेगा डीलर एक डीलर से बाई करेगा दैट विल बी व्हाट? हायर. 3 फैक्टर्स मैंने बोला. अब अपने बात करते हैं कि सर जो इंटर बैंक मार्केट वाला था, कि सर एक बैंक दूसरे बैंक से जब बाई कर रहा है तो सर वो भी स्प्रेड चार्ज कर रहा है या वो स्प्रेड पे कर रहा है, राइट? तो वो किन फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? विच टाइप ऑफ फैक्टर्स. तो सबसे पहला सर, करेंसी कौन सा टाइप का है? व्हाट टाइप ऑफ करेंसी. अगर वो करेंसी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, अगेन मेरे को आपसे आंसर चाहिए. करेंसी अगर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, फॉर एग्जांपल रुपी पर डॉलर, ठीक है, यूएसडी पर यूरो, ठीक है, और कौन सा करेंसी? चाइनीज येन, ठीक है, से डॉलर पर चाइनीज येन, ये सब सारा पॉपुलर करेंसी है. सर अगर करेंसी ज्यादा पॉपुलर है तो स्प्रेड विल बी हायर और स्प्रेड विल बी नैरो. अगर करेंसी जो है वो पॉपुलर है मतलब उसका बाइंग सेलिंग बहुत ज्यादा होता है तो सर लिक्विडिटी ज्यादा होगा, लिक्विडिटी ज्यादा होगा तो स्प्रेड विल बी व्हाट? नैरो. बट अगर सर लेस पॉपुलर करेंसीज है, लेस पॉपुलर करेंसीज है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ नॉर्थ कोरिया का, ठीक है, नॉर्थ कोरिया का अगर तुम ट्रांजैक्शन करता है उनके साथ, राइट, इंडियन टर्म्स में, तो सर ऑब्वियसली ये हो सकता है मेरे को डायरेक्ट उन मतलब रुपी जो है उनके करेंसी में ना मिले तो आई हैव टू रूट आउट थ्रू दी डॉलर. तो सर उसमें मेरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या लग जाएगा? ज्यादा लग जाएगा. जो अपने क्रॉस करेंसी का पॉइंट होता था, क्रॉस करेंसी, ठीक है. तो सर अगर करेंसी लेस पॉपुलर है तो ऑब्वियसली दी ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल बी व्हाट? हायर. तो पहला पॉइंट क्या बोला सर? पॉपुलर करेंसी कितना ज्यादा पॉपुलर है उसके ऊपर में स्प्रेड डिपेंड करता है. ज्यादा पॉपुलर है तो स्प्रेड विल बी व्हाट? नैरो. कम पॉपुलर है तो स्प्रेड विल बी व्हाट? हायर. इट्स ऑल अबाउट द लिक्विडिटी अगेन. सेकंड इज अबाउट द टाइमिंग, कि सर किस टाइम पे बाई सेल कर रहा है उसके ऊपर में भी डिपेंड करता है. सर जब सारा मार्केट्स ओपन है और देयर इज अ ओवरलैप इन टर्म्स ऑफ द मार्केट, कि सर जब न्यूयॉर्क मार्केट ओपन है उस समय इंडियन मार्केट भी ओपन है, ठीक है, चाइनीज मार्केट भी ओपन है, लंदन मार्केट भी ओपन है, तो सर उस समय ओवरलैप हो रहा है टाइमिंग, कि सर जिस समय इंडिया भी ओपन है उस समय न्यूयॉर्क भी ओपन है, उस समय लंदन मार्केट भी ओपन है. तो सर उस समय जो ट्रांजैक्शन होगा वो इजिली एक दूसरे कंट्री से एक दूसरे के मार्केट से हो सकता है. उस समय दी स्प्रेड विल बी हायर और स्प्रेड विल बी नैरो. ऑब्वियसली दी स्प्रेड विल बी नैरो. स्प्रेड कम लगेगा
बट अगर क्लोजिंग टाइम पे मतलब एक मार्केट बंद है सर, दूसरे मार्केट से आप डील कर रहे हो, राइट, तो सर एक मार्केट दूसरे मार्केट से अगर बाई नहीं कर सकता है तो स्प्रेड क्या लगने वाला है, वाइडर। अगेन अबाउट द लिक्विडिटी, घूम फिर के लिक्विडिटी पे आता है कि सर लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे अगर अपने स्टॉक मार्केट का बात करते हैं, इंडियन मार्केट में, राइट, जब मार्केट ओपन होता है मॉर्निंग में 9:15 में, तो जो अपना कॉल मार्केट याद है, कॉल मार्केट के सर 9:08 पे अपना जो ट्रांजैक्शन वगैरह है वो सेटल हो जाएगा और 9:15 पे मार्केट ओपन होता है। तो सर जो स्टार्टिंग का जो टाइम होता है ना, उस समय हाफ एन आवर सर मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होता है एज कंपेयर टू से आफ्टर 10:30 और 11 AM। तो मार्केट जब ओपन होता है ना, उस समय जो ट्रांजैक्शंस होगा, उस समय जो मार्केट होगा, उस समय लिक्विडिटी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आफ्टरनून टाइम पीरियड। तो वैसे ही कुछ अपने यहाँ पे बात करें कि सर जब सारा मार्केट्स ओपन है और ओवरलैप है मार्केट्स के अंदर में, तो ऑब्वियसली दी स्प्रेड विल बी व्हाट, नैरो। और ऑब्वियसली सर अगर मार्केट्स ओपन नहीं है, वन और टू मार्केट्स आर देयर विच इज नॉट ओवरलैपिंग, ऑब्वियसली दी स्प्रेड विल बी व्हाट, वाइडर, ज्यादा स्प्रेड लगेगा। थर्ड पॉइंट, वोलेटिलिटी। थर्ड पॉइंट इज द मार्केट वोलेटिलिटी। सर अगर करेंसी मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है तो स्प्रेड विल बी व्हाट, स्प्रेड विल बी व्हाट, हायर। और अगर मार्केट्स कम वोलेटाइल है तो स्प्रेड विल बी व्हाट, नैरो। सर अगर मार्केट ज्यादा वोलेटाइल है तो ऑब्वियसली सर जो स्प्रेड लगेगा वो ज्यादा लगेगा, और अगर वोलेटिलिटी कम है तो स्प्रेड क्या लगने वाला है, नैरो लगने वाला है। तो यहाँ पे अपने 6 पॉइंट्स टेक्निकली डिस्कस किए, याद करवा दूं एक बार लॉजिकली। सबसे पहला सर अपने बात किए थे रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। सेकंड अपने बात किए थे इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस, उसके ऊपर में डिपेंड करता है। थर्ड अपने क्या बात किए थे, इन टर्म्स ऑफ इंटरबैंक एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलर करेंसी, वो सर डिपेंड करता है कि कौन सा करेंसी के अंदर में आप डील कर रहे हो, राइट। स्प्रेड वाला कि सर स्प्रेड, और सॉरी साइज ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो गलती हो रहा था, साइज ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो फर्स्ट अपने बात किए थे इन टर्म्स ऑफ इंटरबैंक ट्रांजैक्शन, सेकंड अपने बात किए रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, थर्ड अपने बात किए थे साइज ऑफ द ट्रांजैक्शन। फिर जो इंटरबैंक वाला था उससे और पॉइंट्स निकला कि सर वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है। तो एक अपना बात था कि सर पॉपुलर करेंसी के ऊपर में डिपेंड करता है, टाइमिंग के ऊपर में डिपेंड करता है कि जिस समय सारा मार्केट्स ओपन है कि नहीं, और उसके बाद लास्ट मार्केट वोलेटिलिटी के ऊपर में डिपेंड करता है। ऑब्वियसली इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी टाइमिंग, जो अपने बात करते हैं ना, डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर में डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम, मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर में भी इट ऑल्सो व्हाट डिपेंड्स। डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम क्रेडिट रिस्क के ऊपर में डिपेंड करता है, लिक्विडिटी रिस्क के ऊपर में कि सर कितना लिक्विड है, एंड अल्टीमेटली क्या, मेच्योरिटी, कि सर आप जो करेंसी बाई सेल कर रहे हो वो कितने पीरियड के लिए, लाइक जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो, वेदर इट इज 30 days, वेदर इट इज 60 days, वेदर इट इज 90 days, ऑन दैट ऑल्सो व्हाट स्प्रेड डिपेंड करता है, ऑन दैट व्हाट स्प्रेड डिपेंड करता है। कंफर्टेबल यहाँ तक, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंटर्स था ये अपने लिए नया था। इसके अलावा जो यहाँ पे अपने 2-3 पॉइंट डिस्कस किए, ये तो अपना लेवल 1 के अंदर में था ही। नेक्स्ट देखना, कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आपको आंसर देना, बिकॉज ये लेवल 1 से रिलेटेड है। रुपी पर डॉलर 83.47 ऑब्लिक 83.50, ये किसका करेंसी है, मतलब ये जो 83.47 83.50 किसका रेट है। सर दिस इज द रेट ऑफ व्हाट, डॉलर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, रुपया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट 1 million डॉलर टू रुपया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि सर 1 million डॉलर है, उसको अपने को किस में कन्वर्ट करना है, रुपया में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और आपके पास रेट दिया हुआ है बोर्ड पे, कन्वर्ट करो और बताओ क्विकली क्या होने वाला है, व्हाट विल बी दी आंसर। 1 million मतलब 10 लाख, तो कोई अमाउंट को ओपन करके कर लेना प्लीज, हाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको बताना क्या करना है। 1 million डॉलर टू रुपया, आप करो उस, और साथ में मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख रहा हूँ। आंसर आ गया होगा आई होप। अपने को क्या करना है, 1 million डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला सर ये जो 1 million डॉलर को कन्वर्ट करना है, तो मेरे को ये चेक करना है मेरा बेस करेंसी क्या है। मेरा बेस करेंसी इज व्हाट, डॉलर। मेरा बेस करेंसी इज व्हाट, डॉलर, ठीक है।
तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि सर मेरे को ये चेक करना है मेरा बेस करेंसी क्या है। तो सर बेस करेंसी तो मेरा क्लियर हो गया। अब क्या करना है, मेरे को ये चेक करना है मेरे को डॉलर को बाई करना है या डॉलर को सेल करना है। मैंने क्या लिखा, कन्वर्ट करना है। इसका मतलब सर मेरे पास ऑलरेडी डॉलर था, आई ऑलरेडी हैड द डॉलर। व्हाट आई विल डू, आई विल कन्वर्ट दिस डॉलर टू रुपी, मतलब आई विल सेल डॉलर। आई ऑलरेडी हैड डॉलर, आई एम सेलिंग डॉलर टू बाई व्हाट, रुपया। तो सर डॉलर का सेलिंग रेट क्या होगा, डॉलर का सेलिंग रेट विल बी व्हाट, ये डॉलर का बाइंग रेट है। डॉलर, दिस इज माई व्हाट, आस्क रेट और ऑफर्ड रेट फ्रॉम द डीलर पॉइंट ऑफ व्यू। तो सर डॉलर का बाइंग रेट इज 83.5, इसका मतलब डॉलर का सेलिंग रेट इज व्हाट, 83.47। डॉलर का सेलिंग रेट इज व्हाट, 83.47। ये क्लियर है आपको लेवल 1 का बेसिक। तो सर मेरे को डॉलर मेरे पास था, मेरे को कन्वर्ट करना है रुपया में, तो सर मेरे को रुपया बाई करना है। बट हमेशा क्लास में बोला जाता है कि प्लीज डोंट थिंक फ्रॉम द प्राइस करेंसी, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। थिंक फ्रॉम द बेस करेंसी। इफ यू विल बी बाइंग रुपी मींस यू विल बी सेलिंग डॉलर, एंड व्हाट इज द डॉलर का सेलिंग रेट, 83.47। इज इट फाइन? तो स्टेप 1 कौन सा रेट अपना फाइनल हुआ, 83.47। अब मल्टीप्लाई या डिवाइड, जो 1 मिलियन और 10 लाख को अपने मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये डॉलर है और मेरा बेस करेंसी भी डॉलर है, तो अपने क्या करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई। आई होप याद आ गया होगा। तो कितना रुपया हो जाएगा, 10 डॉलर, सॉरी 10 लाख डॉलर इंटू 83.47, 83.47, तो कितना रुपया होगा। सो रुको एक बार इसको डॉलर में मैं लिख देता हूँ, क्योंकि अपना 10 लाख डॉलर था ना, इंटू 83.47, तो रुपी टर्म्स में कितना हो जाएगा, 10 लाख इंटू 83.47, दिस इज 83 लाख 40470 है, हाँ 83 470 000। ठीक है, कन्वर्ट हो गया, परफेक्ट। अब यहाँ पे ऑथर जो है लेवल 2 के अंदर में एक टर्म यूज किया है, ठीक है, वो सिर्फ टर्म आपको पता होना चाहिए। कैलकुलेशन तो तुम लेवल 1 से भी जानता था। वो टर्म क्या है, अप दी कोट, अप दी कोट है। सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब जब आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जा रहे हो, फ्रॉम डिनोमिनेटर इफ यू आर कन्वर्टिंग द करेंसी इनटू न्यूमरेटर, उसको अपने क्या बोलते हैं, अप द कोट, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर। ठीक है सर, मतलब रुपी बाई डॉलर, क्योंकि यहाँ पे रुपी पर डॉलर लिखा हुआ था। तुम क्या चीज से किस में कन्वर्ट कर रहा है, सर आई एम कन्वर्टिंग डॉलर टू रुपया। तो तुम कहां से कहां जा रहा है, देखो, सॉरी मैंने क्या लिखा, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, नहीं नहीं उल्टा लिख दिया, माई माई मिस्टेक। इसको अपने लिखेंगे डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। ठीक है, अब दी कोट इज डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, राइट। क्योंकि अपने क्या कर रहे हैं, जो अपना डॉलर है उसको अपने रुपया में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज वाई मैं लिख रहा हूं कि डिनोमिनेटर से रुपया में जा रहे हैं। इसलिए बोलते हैं क्या, अप दी कोट, जैसे तुम सीढ़ी पे चढ़ता है ना, लैडर पे ऊपर जा रहा है, तो तुम डिनोमिनेटर जो है डॉलर से यू आर गोइंग व्हाट, टुवर्ड्स रुपी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, अप दी कोट। तो सर उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या मतलब क्या बोलता होता है यहाँ पे, कि सर डिनोमिनेटर से जब अपने न्यूमरेटर में जाते हैं तो अपने यहाँ पे बिड रेट यूज करते हैं एंड मल्टीप्लाई करते हैं, बिड रेट एंड मल्टीप्लाई। तो तुम देखो क्या कर रहा था यहाँ पे, अगर तुमको अब दी कोड पता नहीं भी है तो तुम देखो क्या कर रहा था, सर वी आर यूजिंग दी बिड रेट, ये मेरा बिड रेट है, ये मेरा आस्क रेट या ऑफर्ड रेट है। तो सर अपने बिड रेट यूज कर रहे थे और क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई। अरे तो वही तो कर रहे थे, क्या तुमको अब दी कोड सीखने का जरूरत है, ये लॉजिक क्या पता होने का जरूरत है, अरे नहीं भी पता तो भी तो यू आर एबल टू डू दिस सम, राइट, फ्रॉम अवर लेवल 1 का बेसिक्स। बट यहाँ पे आपको ये चीज पता होना चाहिए। इज इट फाइन, कंफर्टेबल, कि सर अब दी कोड का मतलब अपने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जा रहे हैं एंड वी विल यूज व्हाट, बिड रेट, एंड वी विल डू व्हाट, मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पे वही कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्या करना है, अब इस बार उल्टा, 1 मिलियन रुपया दिया हुआ है, आपको डॉलर में कन्वर्ट करना है। प्लीज अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए खुद से एक बार, पहले आंसर ले आओ, उसके बाद अपने उसको लिख लेंगे। कन्वर्ट 1 मिलियन रुपी टू डॉलर, फोकस क्या करना है सर, क्या चीज को कन्वर्ट करना है, रुपया।
और उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है क्या है आपके पास बेस करेंसी। और हमेशा प्लीज बेस करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। सर रुपया है मेरे पास, रुपया को क्या करना है, रुपया को क्या क्या करना है, रुपया है मेरे पास, रुपया को सेल करना है, रुपया को सेल करना है, बट रुपया के टर्म्स में नहीं सोचेंगे, वी विल थिंक फ्रॉम दी डॉलर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज डॉलर इज माई व्हाट, बेस करेंसी। रुपया को सेल मतलब डॉलर को बाई, रुपया को सेल मीन्स डॉलर को बाई, डॉलर का बाइंग रेट इज व्हाट, 83.5। तो सर एक्सचेंज रेट फाइनल हो गया कि सर डॉलर का बाइंग रेट क्या, 83.5। सर वापस से मैं बोल रहा हूँ कि कन्वर्ट 1 मिलियन रुपी, आई विल कन्वर्ट और आई विल सेल रुपी एंड आई विल बाई डॉलर। ठीक है, तो रुपया सेल करने का मतलब डॉलर बाई कर रहा है, डॉलर का बाइंग रेट इज 83.50। तो रेट तो पता लग गया सर 83.50। अब मल्टीप्लाई या डिवाइड, सर डॉलर दिया हुआ है और यहाँ पे रुपया दिया हुआ है, तो विल हैव टू डू व्हाट, डिवाइड। इज इट फाइन? चलो करो सॉल्यूशन। 10 लाख जो रुपया है डिवाइडेड बाई 83.50, तो कितना डॉलर आएगा बताइए प्लीज क्विकली। 10 लाख डिवाइडेड बाई 83.5, दिस इज कमिंग डॉलर 11,976.0405 अप्रोक्सीमेटली। इज इट फाइन? परफेक्ट। इसको अपने क्या बोलेंगे, डाउन दी कोट, डाउन दी कोट। क्यों? देखो अब दी कोट में क्या लिखे थे अपने, सर अपने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जा रहे हैं, यहाँ पे तुम क्या कर रहा है, रुपया से डॉलर में आ रहा है, रुपया से डॉलर में आ रहा है, इसका मतलब क्या, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जा रहा है, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर। सर कैसे, ये देखो रुपी बाई डॉलर, तुम रुपया से डॉलर में आ रहा है। इज इट फाइन? तो अब मैं क्या लिखूं, यहाँ पे मैंने लिखा था बिड रेट एंड मल्टीप्लाई, अब बताओ क्या लिखना चाहिए मेरे को, सर आस्क रेट एंड डिवाइड। इज इट फाइन? रूल समझ में आया? न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, यू हैव टू यूज आस्क रेट या ऑफर्ड रेट एंड क्या, डिवाइड, डिवाइड करना है। तो तुम और कर क्या रहा था, यू आर यूजिंग 83.5 विच इज माई आस्क रेट एंड यू आर डूइंग व्हाट, डिवाइड। अरे तो लेवल 1 से अपने को पता ही है, तो कुछ भी यहाँ नया सीखने के लिए नहीं था, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज कि यार ये तो नया सम है, कोई नया सम नहीं है, ये तो अपने क्लास 1 में अपने सॉल्व कर देते ये सब बेसिक चीजें, राइट। बट ये जो टर्म है ये आपको पता होना चाहिए, अप दी कोट एंड डाउन दी कोट। अब दी कोट के लिए सिंपल, आप अपने दिमाग में या हो सकता है पेपर पेन में एक बार बना लो रुपी पर डॉलर, और सोचो अपने क्या कर रहे हैं सर, अब दी कोट मतलब ऊपर जा रहे हैं, तो डॉलर से रुपया में जा रहे हैं, तो डॉलर से रुपया में जाने का मतलब क्या, बिड रेट एंड मल्टीप्लाई। और डाउन दी कोट अगर लिखा हुआ है तो बगल में लिख लो रुपी पर डॉलर, और सोचो रुपया से डॉलर में आ रहा है, इसका मतलब क्या, आस्क रेट एंड डिवाइड करने वाले। कंफर्टेबल है यहाँ तक? परफेक्ट। चलो एक बार अपने स्क्वाइजर में चलते हैं, काफी कुछ है अभी डिस्कस करने के लिए। तो पहले देखते हैं अपना क्या क्या चीज कंप्लीट हुआ है। एलियस नंबर ए क्या बोल रहा है, calculate and interpret the bid and offer spread on a spot or forward currency quotation and describe the factors that affect the bid offer spread। तो देखो अपने bid offer spread का मतलब क्या होता है वो डिस्कस कर लिया, spot वर्सेस forward rate क्या होता है वो डिस्कस कर लिया, जो फैक्टर्स सर जिसपे spread डिपेंड करता है ना, वो क्लाइंट का रिलेशनशिप, फिर अपना साइज ऑफ द ट्रांजैक्शंस, इंटर बैंक, वो सब सारा जो फैक्टर्स था वो अपने डिस्कस कर लिए। तो वो एलओएस नंबर ए के अंदर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, देख लो ये सब सारा पॉइंटर्स लिखा हुआ है। और प्लीज लर्न मत करना, रिक्वेस्ट है, ट्राई करना समझने का। बेस करेंसी, आस करेंसी, ये सब चीज ठीक है। यहाँ पे आते हैं एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल में आते हैं तो आपका एलओएस नंबर ए कंप्लीट होगा। चलो, कन्वर्टिंग करेंसी इज यूजिंग स्पॉट रेट्स, अ डीलर इज कोटिंग एयूडी पर जीबीपी स्पॉट रेट। सबसे पहला, व्हाट इज माय बेस करेंसी। देखो करेंसी में अगर मास्टरी करना है तो पहले आपको तो ये फिक्स करना होगा, कोई भी सम आए यार मेरा बेस करेंसी क्या है, बेस करेंसी जीबीपी, सर्कल करो इसको और बगल में लिखो बेस करेंसी, दिस इज माय प्राइस करेंसी। अ डीलर इज कोटिंग एयूडी पर जीबीपी स्पॉट रेट एस 1.5060 ऑब्लिक 1.5067, ठीक है। तो जीबीपी का सर रेट दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एयूडी। हाउ वुड वी कंप्यूट द प्रोसीड्स ऑफ कन्वर्टिंग 1 मिलियन जीबीपी। तुमको क्या बोल रहा है, 1 मिलियन जीबीपी को कन्वर्ट करना है,
करो, अटेम्प्ट करो खुद से। स्पॉट AUD पर GBP 1.5060 ऑब्लिक 1.5067। सबसे पहला, कन्वर्ट GBP 1 मिलियन। आई होप आ गया होगा आपका आंसर। सोचना कैसे था, पहले तो लेवल 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि सर जीबीपी 1 मिलियन है, ठीक है, उसको अपने को कन्वर्ट करना है AUD में, मतलब सर जीबीपी को सेल करना है, जीबीपी अपने पास है, जीबीपी को सेल करना है। और जीबीपी का सेलिंग रेट क्या है, जीबीपी का सेलिंग रेट क्या है, ये वाला 1.5060। तो ये रेट फाइनल हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई या डिवाइड, वेरी इजी। जीबीपी इज माई बेस करेंसी और अपने को जीबीपी को ही कन्वर्ट करना है, तो क्या मल्टीप्लाई। तो 10 लाख जीबीपी इंटू 1.5060, कितना AUD आएगा, हाउ मच विल बी दिस AUD, 10 लाख इंटू 1.506, 15,06,000 AUD। ठीक है, इसको अपने क्या बोलेंगे, अप दी कोट की डाउन दी कोट, देख लो आप कहां से कहां जा रहे हो। AUD बाई GBP, यू आर गोइंग फ्रॉम GBP टू AUD, ये क्या होगा, अप दी कोट। रूल क्या है सर, बिड रेट यूज करेंगे एंड मल्टीप्लाई, तो यही तो कर रहे थे अपने। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द प्रोसीड्स ऑफ कन्वर्टिंग 1 मिलियन AUD। अब अपने को 1 मिलियन AUD कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट AUD 1 मिलियन। सबसे पहला सर AUD को सेल करेंगे, और AUD मेरा क्या है यहाँ पे, प्राइस करेंसी, बट AUD के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। AUD का सेलिंग मींस GBP का बाइंग, AUD का सेलिंग मींस GBP का बाइंग। व्हाट इज माय बाइंग रेट ऑफ GBP, GBP का बाइंग रेट क्या, ये रहा 1.5067। ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड, वेरी इजी। सर अपने को AUD दिया हुआ और बेस करेंसी GBP दिया हुआ है, ऑब्वियसली क्या डिवाइड। तो 10 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाई 1.5067, कितना GBP आएगा, 10 लाख divided by 1.5067. This will be 6,63,702.13। इतना क्या आने वाला है GBP, इसको अपने क्या बोलेंगे, AUD से GBP जा रहे हैं, तो दिस इज नोन एज व्हाट, डाउन दी कोट। रूल क्या, आस्क रेट एंड डिवाइड, अपने आस्क रेट यूज करेंगे और क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहां तक कंफर्टेबल, परफेक्ट। सो दिस वाज योर LOS नंबर A। और देखो LOS नंबर B क्रॉस रेट के बारे में, तो वो अपना डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर में। तो अपना नेक्स्ट क्लास के अंदर में जो बेसिक चीज है ना लेवल 1 का, वो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा। LOS नंबर C, फॉरवर्ड प्रीमियम फॉरवर्ड डिस्काउंट, दिस वाज आल्सो देयर इन योर लेवल 1। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर में जो अपना बेसिक चीजें था लेवल 1 का, वो कंप्लीट करेंगे, एंड वी विल कंप्लीट द ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज आल्सो, सो दैट विल बी द न्यू कॉन्सेप्ट। उसके पहले क्या करना है आपको, आज वाला जो क्लास है LOS नंबर A काफी लाइट है, उसको प्लीज एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद अपने LOS नंबर B में मूव करते हैं। चलो, थैंक यू गाइस।